हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एलआर सोलंकी मिशन है नर्सिंग क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके नॉर्सेट, ईएसए, आरआरबी, जिप में सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप मिशन है नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो या स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हो तो हमारे नीचे वेबसाइट दे रखी है, वेबसाइट पर जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी अपन टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, टॉपिक है फ्यूचर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है बेसिकली, बिल्कुल मैं आपको इजी लैंग्वेज डायग्राम विद इमेज के साथ समझाऊंगा। आपके नॉर्सेट, जिप में, पीजीआई हर किसी एग्जाम में इसके रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नॉर्सेट और दिल्ली एम्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी जो ओपन, कहीं पर भी आपकी इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई, वहाँ पे ओपन वाउंड है, ठीक है, उस ओपन वाउंड को वापस क्लोज करने के लिए आपको स्टिचिंग करनी पड़ती है, सुचरिंग करनी पड़ती है। एक प्रकार से ऐसे बोलते हैं, जिस प्रकार कपड़ा फट जाता है तो कपड़े को आपको सिलाई करनी होती है, वैसी प्रकार अपनी बॉडी की स्किन को भी आप सर्जरी के दौरान या कहीं इंजरी के दौरान या ओपन वाउंड को आपको क्या करना पड़ता है, सिलाई करना, सिंपल से लैंग्वेज में। अभी अपन क्या बात कर सकते हैं कि कोई लैंग्वेज रहती है, एक मेडिकल डिवाइस रहती है, इसको अपन होल्डर के साथ में इसको पिंच करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं नीडल होल्डर के साथ में, और अपन इंजरी और जो सर्जरी होती है उसके साथ में उसकी स्टिचिंग की जाती है। अब टाइप ऑफ द सुचरिंग, कौन कौन से टाइप रहते हैं, अलग अलग टाइप रहते हैं। जैसे सिलाई में टाइप रहते हैं, वैसे इसमें भी टाइप रहता है अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंटिन्यू। सपोज ये है, ये है कंटिन्यू, को मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे नोड लगाए, इसके बाद कंटिन्यू, जब तक एंड नहीं रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। 2 नोड रहेगी, जहाँ से ओपनिंग किया है और जहाँ से एंड किया, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यू सुचरिंग। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, अनइंटरप्टेड सुचर भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कंटिन्यू सुचर का दूसरा नाम क्या है। इसके अलावा इसमें कितनी नोट लगती हैं, 2 नोट्स लगती है, एक बिगनिंग पे और एक एंड पे। आप इसका इमेज देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इमेज देखिए, इमेज में क्लियरली मेंशन है। देखो, एक यहाँ पे जब सांस शुरुआत की वहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे एंड पे रहेगी। इसके अलावा इसको भी देखिए तो ये क्या है, ये जो रहे हैं ये क्या है, ये कंटिन्यू, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यू सुचरिंग। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, अनइंटरप्टेड सुचर। अब बात करते हैं, दूसरा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट सुचर का दूसरा नाम है इंटरप्रेटेड सुचर। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो अदर्स नाम है वो भी। इसमें कैसे रहता है, एक स्टिच लगाया, उसके बाद में आपको नोट लगानी है, गांठ लगानी है। एक ये जैसे स्टिचिंग है, ये पर्टिकुलर इसकी नोट अलग रहेगी, इसकी नोट अलग रहेगी, इसकी नोट अलग रहेगी, इसकी नोट अलग रहेगी। 10, 12, 15 जितने भी रहेंगे सभी की नोट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड सुचर बोलते हैं। इसके सभी की नोट सेपरेट रहेगी, और मतलब जो नोट रहेगी वो क्या रहती है, सेपरेट रहती है। इसके अलावा बात करते हैं मैट्रस सुचर, और इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन दिल्ली एम्स में भी आते हैं। इसमें आते क्या, सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, कोबलर सुचर। दूसरा नाम क्या है, कोबलर सुचर। मैट्रस सुचर के अंदर 2 टाइप्स के जो सुचर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल सुचर और हॉरिजॉन्टल। इसके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिन लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है वो इजीली कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि नीडल 2 टाइम्स एंटर करनी पड़ती है वाउंड के होल में, और ये डीप वाउंड और सुपरफिशियल वाउंड दोनों के लिए यूजफुल रहता है। 2 टाइप्स के रहते हैं, वर्टिकल मैट्रस सुचर और हॉरिजॉन्टल मैट्रस सुचर। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सुचर को वर्टिकल डोनोटी स्टिच भी बोला जाता है, और क्लोज स्किन वाउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो ये दोनों टाइप्स है। अब देखो, इसकी इमेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं कि ये आपका वर्टिकल सुचर है, और ये 2 टाइप से, ये आपका वर्टिकल सुचर है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का आपको मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं पर्स स्ट्रिंग सुचर। जब ट्यूबेक्टोमी, पेसेक्टोमी और ये जो टोमी होती है उसमें क्या रहता है, इस स्किन को एक नोट की तरह, क्या होता है, स्किन तो थोड़ा ऊपर के इसको बांधना होता है, क्या होता है, नोट लगानी पड़ती है थोड़ा बांध ऊपर करके। जैसे इस स्किन को यहाँ से डायरेक्टली पूरे अराउंड में स्टिचिंग कर लेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्स स्ट्रिंग सुचरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबेक्टोमी में। इसके बाद बात करते हैं रिटेंशन सुचरिंग। जब भी आपकी एब्डोमिनल सर्जरी होती है उस कंडीशन में क्या होती है, एब्डोमिनल की बहुत सारी या लेप्रोटोमी होती है, उस कंडीशन में बहुत सारी स्किन को एक साथ पिंचिंग किया जाता है। और जब आपको सर्जरी में आपको ऐसा लगता है कि इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम रखना है, नॉन एब्डोमिनल सुचर ऐसे रहते हैं जिनका बहुत लंबे टाइम के बाद में ओपन करना है, जैसे एब्डोमिनल सर्जरी या लेप्रोटोमी के टाइम में मोर देन 20 डेज से ज़्यादा रखना है, उस कंडीशन में आपको कौन सी सुचरिंग करनी चाहिए, रिटेंशन सुचरिंग।
ये हो गए चूचरिंग के टाइप्स। इसके बाद में बात आता है टाइप ऑफ चूचर। टाइप्स कौन से होते हैं? चूचरिंग जो आप टेक्निक करते हो चूचर, जिसकी कौन कौन से टेक्निक से करते हो उसको चूचरिंग बोला जाता है। अब आप जो मटेरियल यूज करते हो उस मटेरियल्स के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग, मतलब धागा यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइप। उसमें धागा दो टाइप्स का हो सकता है, एक एब्जॉर्बल एक नॉन एब्जॉर्बल। एब्जॉर्बल का मतलब क्या होता है कि जो जिस धागे को एक बार आपने चूचरिंग कर दी उसको वापस हटाने की जरूरत नहीं है और ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर ही। दूसरा रहता है नॉन एब्जॉर्ब। नॉन एब्जॉर्ब को कुछ टाइम बाद उसको स्ट्रेचिंग को क्या करना पड़ता है? रिमूव। जब भी आप स्ट्रेचिंग रिमूव करो तो उसको अल्टरनेट रिमूव करना चाहिए और स्ट्रेचिंग को सबसे पहले काउंट करना चाहिए। ये थिंग्स आपको रिमेंबर रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एब्जॉर्बर सूचर। एब्जॉर्बर सूचर भी दो टाइप्स से, जहाँ कौन से सोर्स से प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक नेचुरल एब्जॉर्बर, एक रहता है सिंथेटिक। नेचुरल में का मतलब होता है जिसको प्राकृतिक से प्राप्त किया गया है, और सोर्स कहाँ रहता है? नेचुरल। इसके बाद में जो दूसरा रहता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, जिसको लैब या फैक्ट्री या कहीं बाहर बनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एब्जॉर्बर सूचर होता है वो बॉडी के टिश्यू के अंदर डिजोल्व हो जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल एब्जॉर्बर है उसका सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट है कैटगट सूचर। जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से लगता है कैट से प्राप्त करते होगा, लेकिन कैट से प्राप्त नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैटगट सूचर कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो कैटगट सूचर का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्ली से प्राप्त करना है, तो कैटगट सूचर कहाँ से प्राप्त करना है? या भेड़ की स्मॉल इंटेस्टाइन से प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा नाम मतलब मोस्ट कॉमन रिसिप्ट ऑफ द सब मुकोसल लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द शीप। भेड़ की स्मॉल इंटेस्टाइन की सब मुकोसल लेयर से इसको प्राप्त किया जाता है। जनरली कैटगट सूचर टू टाइप्स के रहते हैं, एक प्लेन कैटगट रहता है, क्रोमिक कैटगट रहता है। प्लेन कैटगट जो एब्जॉर्ब रहता है वो कितने 5 to 10 डेज में रहता है, और जो क्रोमिक कैटगट रहता है वो 10 to 14 डेज में रहता है, और एवरेज 21 डेज तक भी रहता है। और इसको आगे एक्सटेंड करके सोलो एब्जॉर्ब रहेगा तो 19 डेज तक भी ले सकता है क्रोमिक कैटगट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली एम्स का तो आदत है, क्या आदत है कि आपको ये धागा दे देगा कौन से टाइप का है, ये आपको धागा देगा कौन से टाइप का है। प्लेन कैटगट है, धागा है, इसका एब्जॉर्बर टाइम कितना रहता है, क्रोमिक कैटगट का एब्जॉर्ब टाइम कैसे है। इस तरह के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। यह आपको ये प्लेन कैटगट देगी और इसमें से आपको बता देगी इसमें से कौन सा ये है सूचर है, एब्जॉर्बर टाइम कितना है, ये अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? इसके एब्जॉर्बर टाइम कैसे है, नॉन एब्जॉर्बर टाइप का सूचर है, एब्जॉर्बर टाइप का सूचर है, डिफरेंट इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंप्लीटली तैयार करना है। इसके बाद बात करते हैं अपन सिंथेटिक एब्जॉर्बर। सिंथेटिक एब्जॉर्बर का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब तो रहेगा लेकिन इसको प्राप्त कहाँ से करते हैं? अपन लैब से। इसमें मोस्ट कॉमनली है पीडीएस सूचर आता है, इसके अलावा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड आता है और पॉलीग्लाटिन आता है। अब देखो इसमें भी आपको याद कर रखना है, इन सूचर जो है इसकी कलरिंग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जाता है कि ये सिंथेटिक है, नॉन सिंथेटिक है, एब्जॉर्बल है, नॉन एब्जॉर्बल है, बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। यहाँ पे क्या है? एब्जॉर्बल। क्या है? एब्जॉर्बल। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये नेचुरल की हो गई, सिंथेटिक हो गया। इसके बाद बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बल सूचर। नॉन एब्जॉर्बल सूचर का क्या मतलब होता है? इसको आपको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। जो एब्जॉर्बल को रिमूव करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। नेचुरल में जैसे सिल्क सबसे इंपॉर्टेंस जो कॉमन है, सिल्क और कैटगट जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इसको भी आपको याद करना है। सिल्क इसको तो आप बहुत अच्छे से याद करना, कैटगट को ये सिल्क को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद में सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? लार्वा ऑफ द कोकोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में तो आ रहा है ना। इसके बाद बात करते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। ये पॉलिस्टर, ये जो है दोनों एक ही है, ये सिल्क है, ये भी सिल्क ही है। जो यहाँ पे इमेज दे रखी है क्या है? सिल्क की इमेज है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल पॉलिस्टर भी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंथेटिक्स के अंदर जो नॉन एब्जॉर्बल सूचर रहता है उसके अंदर सिंथेटिक के अंदर नायलॉन, कॉटन, डेक्रोन, पॉलिस्टर, पॉलीमाइड्स और स्टेनलेस ये रहता है, सिंथेटिक्स के अंदर रहता है। इसका भी नायलॉन का मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल के साथ में कलर कोडिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो सूचर लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब पीरियड कितना रहता है? जो प्लेन कैटगट रहता है वो 5 to 10 डेज में एब्जॉर्ब हो जाता है और एवरेज टाइम कितना रहता है? 1 वीक। इसके बाद बात करते हैं क्रोमिक कैटगट 10 to 14 डेज और एवरेज 21 डेज रहता है, और मैक्सिमम कितना रहता है? मैक्सिमम 90 डेज तक भी रहता है, मतलब स्लो एब्जॉर्ब होता है तो 90 डेज तक भी रहता है। इसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक कितना दिन रहता है? 40 से 21 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एब्जॉर्बल टाइम को आपको अच्छे से याद करना है। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के की पॉइंट्स या मिशन की पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या? प्लेन कैटगट मोर सेंसिटिव सूचर होता है अदर सूचर से। अदर सूचर की कंपेयर में जो
प्लेन कैटगेट रहता है वो मोर सेंसिटिव रहता है। इसके बाद में जो प्लेन जो कैटगेट रहता है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके बाद में जो सूजरिंग है इसका क्वेश्चन भी आता है, सूजरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, सर्जन की रहती है। इसके बाद में बात करते हैं जो स्टेरिलाइजेशन है, मीन्स आपको सूचर को स्टेरिलाइजेशन कौन सी मेथड से करना है, सूचर का स्टेरिलाइजेशन कौन सी मेथड से करना है, वो है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। कौन से स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, 4th पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ द सूचर। इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 3 बार इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर इमेज भी दोगे तो आप इस कलर की कंपेयर से या इस कलर की बदौलत आप इजीली उसको समझ सकते हो। पीडीएस, प्लेन कैटगट, सिल्क, नाइलॉन, स्टील, क्रोमिक कैटगट, वाइक्रल और प्रोलिन। तो जो वाइक्रल रहता है पर्पल कलर का रहता है, पीडीएस ग्रे कलर का रहता है, नाइलॉन ग्रीन कलर का रहता है, स्टील सिल्वर कलर का रहता है, क्रोमिक कैटगट ब्राउन कलर का रहता है और प्रोलिन रॉयल कलर ब्लू कलर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कर्व नीडल। नीडल्स में भी अलग अलग रहती है। कर्व नीडल में क्या रहता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बात कर रहे हैं कर्व नीडल। कैसी है कर्व नीडल। सबसे पहले तो आपको बात करते हैं टाइप ऑफ नीडल। टाइप नीडल होती क्या है, तो नीडल के भी अलग अलग भाग है। जो सबसे पहला भाग इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, बॉडी। जहाँ से इसको पंच किया जाता है इसको बोलते हैं स्वाज एंड, इसका एंड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कि इसके 3 पार्ट रहते हैं, पॉइंट, बॉडी और स्वान एंड। इसके बाद बात करते हैं कर्व नीडल। ये है कर्व नीडल का जो पहला है इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्व नीडल। इसमें के अंदर क्या है, ये कर्व टाइप है। क्या है, कर्व टाइप। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, डीप वाउंड में किया जाता है और किसकी हेल्प से, इसको नीडल होल्डर की हेल्प से इसको होल्ड किया जाता है और डीप वाउंड में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट नीडल। स्ट्रेट नीडल में क्या रहती है, जो नीडल रहेगी वो क्या कैसे रहेगी, बिल्कुल कर्व में ऐसा कर्व रहेगा, स्ट्रेट में बिल्कुल एकदम सीधी रहेगी और सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन रहता है, उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। और इसमें आपको नीडल होल्डर के विदाउट भी आप इसको होल्ड कर सकते हो अपने हाथों के द्वारा। ठीक है, स्ट्रेट नीडल बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कटिंग नीडल। कटिंग नीडल क्या रहती हैं, ये यूट्रस और सर्विक्स में जब स्टिचिंग करते हैं उस कंडीशन में आपको कटिंग नीडल यूज करनी है। नॉन कटिंग नीडल जो हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस में यूज किया जाता है उसमें नॉन कटिंग नीडल। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉमेटिक और नॉन ट्रॉमेटिक। जब आई की ओपनिंग होती है, जब आई में करते हैं, आई की सुसरिंग करती हैं, उसमें ट्रॉमेटिक यूज किया जाता है और अदर्स को सर्जरी रहती है उसमें नॉन ट्रॉमेटिक। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपको ये 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आपको उसका इमेज भी दे सकते हैं, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इस इमेज को आपको बहुत क्लियरली माइंड में रखना है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं एक एक का। मैंने वापस थोड़ा इसको आपके रिवीजन के पर्पज से इसको डाला है। ये स्ट्रेच रहेगा, ये कर्व है, लेकिन कैसा कर्व है, हाफ कर्व। ये फुल कर्व है, ठीक है। ये कर्व राउंड है, कर्व के बाद भी क्या है, राउंड। कर्व भी है और राउंड भी है। ये कर्व है, ये हाफ कर्व है और ये स्ट्रेच है। इसके बाद में यहाँ पे देखो कर्व का एक और आपको अच्छे से समझा है कि कर्व में भी कौन कौन से सर्कल रहते हैं, कितना कर्व रहता है। ये स्ट्रेच है, ये हाफ 1/2 कर्व है, ये जे शेप की है, ये कंपाउंड कर्व है। इसके अलावा ये 1/4 कर्व है, 3/8 कर्व है, 1/2 कर्व है, 5/8 कर्व है। इसको आपको क्लियरली समझना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे क्या देखो दोस्तों, इजीली मैं आपको बता देता हूँ कि 3/8 कर्व का मतलब क्या होता है। ये गोला है, इस गोले के आप 8 पार्ट कर दीजिए। बिल्कुल इजी है समझने के लिए, रटने के लिए तो कोई तरीका नहीं है, बट समझने के लिए बिल्कुल इजी है कि आपका ये गोला है, इस गोले के आपको 8 पार्ट करने हैं। 8 पार्ट में से अगर 3/8 कर्व है, इसका मतलब क्या, आपको क्या मानना है, इसका आपको 3 पार्ट, तो आपको क्या करना है, 3 पार्ट मानना, 3 पार्ट मानना है, बाकी पार्ट को क्या करना है, खाली करना है। आपको फिर भी आपको बता देता हूँ, देखो इसको आपको अच्छे से समझना। ये मैंने इसके साथ गोला बना दिया। अब ये 1/4 था, तो देख लीजिए ये 4 पार्ट बन गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये कितना हो गया, 1/4 का। इसको बिल्कुल आप गोले के थ्रू जितने नीचे पॉइंट दिए उतने पार्ट में डिवाइड कर लो, आपका बिल्कुल साइज, एग्जैक्ट साइज निकल जाएगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कर्व को आप ऐसे निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीप में क्वेश्चन भी आया था, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है उस कंडीशन में कौन सी नीडल का यूज किया जाता है, टॉफी नीडल्स। ये इसका इमेज भी दे रखा है, अच्छा इमेज दे रखा है, आपको इसको भी माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इमेज भी। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम में कौन सा नीडल यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि आपको छूसर है उसका नीडल का साइज क्या रहता है, स्किन में जब आप छूसरिंग करोगे तब साइज क्या रहेगा, फेशियल के लिए क्या रहेगा, बाउल के लिए क्या रहेगा, आर्टरीज के लिए क्या रहेगा, माइक्रो सर्जरी के लिए क्या रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो स्किन है, स्किन के लगेगा 2/10 से 5/10,
और फेसियल का कितना रहेगा 1.0। बोवल का क्या रहता है 2/0 से 3/0 और इसका फेसियल कितना है 1/0। इसके बाद आर्टरी का कितना है 2.0 से 8.0। इसके बाद माइक्रोसेजी का 9 से 10 और कॉर्नियल क्लोजर में भी इसी को यूज किया जाता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मायोट्रोली क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्जरी के दौरान जो स्टेरॉइड आर्टिकल जहाँ पे रखे जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं मायोट्रोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोली का आपको डायग्राम दे देगा, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा निडल होल्डर क्या है, निडल होल्डर के रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। निडल होल्डर को अपन ये बोलते हैं निडल ड्राइवर भी बोलते हैं। निडल ड्राइवर इसलिए बोलते हैं कि किसी चीज़ को जो रन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं ड्राइवर बोलते हैं। और निडल ड्राइवर किसको रन करता है सूचर को, इसी के थ्रू अपन पकड़ते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं निडल ड्राइवर बोलते हैं। मीन सर्जिकल जो निडल रहती है क्लोज बाउंड्री की सूचरिंग के टाइम में इसको होल्ड करके रखता है। इसका मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम भी दे रखा है, इस डायग्राम को भी आपको माइंड में रखना है। इसके बाद में बात करते हैं स्टिचिंग की प्रोसेस क्या रहती है। स्टिचिंग के प्रोसेस के अंदर आपको जनरली हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री कलेक्शन के दौरान उसको पूछना है उसकी प्रीवियस कोई सर्जरी तो नहीं हुई, किसी पर्टिकुलर धागे से उसको एलर्जी तो नहीं है, ये जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप प्रोसेस पे आओगे तो साइट को क्लीन करोगे और जो लोकल लगाओगे 2% जाइलोकॉन का, ठीक है, आईडी रोड से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जर्किंसन रूल क्या रहता है कि जब आप स्टिचिंग करोगे तो उसका 1/4 इंच पार्ट लीव रखते थे, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, उस रूल्स को अपन क्या बोलते हैं जर्किंसन रूल्स। इसके बाद में आपको बात करते हैं स्टिचिंग लेने के बाद आपको काउंट करना है कितना स्टिच आया। इसके बाद उसके साथ में आपको विटामिन सी की गोली भी देनी ताकि बाउंड इजीली क्या रह जाए, इजीली फिलअप हो जाए। इसके बाद बात करते हैं रिमूव ऑफ सूचर। सूचर को रिमूव कब करना है, जो स्कल्प ही रहेगा, जो स्कल्प के ऊपर रहेगा उसको अपन क्या बोलते हैं स्कल्प सूचर, वो रहता है 2 से 5 डेज। एब्डोमिनल की जो सर्जरी रहती है उसमें कितना रहता है 7 to 10 डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। और लिम्ब के सूचर में 10 to 14 डेज। अब कुछ इमेज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगी। सिल्क सूचर कैसा रहता है इसको आप देखिए। इसके बाद बात करते हैं व्हीकल, इनकी कलर कोडिंग भी, जिस हिसाब से इसका बाहर कलर है वैसे इसके धागे का कलर भी होता है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। और अपन बात करते हैं प्रोलिन्स, इसके बाद में पीडीएस के बाद में मोनोक्रेल के बाद में पॉलीग्लाइकोइड, सभी प्रकार के सूचर को यहाँ मैंने 1 by 1 डिस्कस किया है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। इसके बाद में पीजीए, ये पॉलिस्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पॉलीग्लाटिन बहुत इंपॉर्टेंट 910 अपन जो इसका डिस्कस भी किया था। इसके बाद में प्लेन गेट और पॉलीग्लाइकोइड, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल का मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक का स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से देख सकते हो ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए। इसके बाद में बात करते हैं जो अपन बात करते हैं कि जो सूचर रहते हैं उसका कर्व कैसा रहता है, कौन सा कैसे रहता है, पॉलीग्लाटिन फास्ट, पॉलीग्लाइकोइक एसिड, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा। हर क्लास में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आज भी आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये कंबाइंड में क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है, और सूचर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नीडल होल्डर इज बेस्ट होल्डिंग सूचर नीडल। आपको मैंने बताया नीडल होल्डर क्या रहता है, नीडल ड्राइवर रहता है और वो क्या सूचर को होल्ड करता है। तो कहाँ से करना चाहिए, एट द टिप, 2/3 प्रोक्सिमल टॉप पार्ट, 1/3 प्रोक्सिमल, 2/3 डिस्टल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका आंसर आपको देना ही है। और दोस्तों मिशन है नर्सिंग क्लासेस के टेस्ट सीरीज और मिशन है नर्सिंग क्लासेस का स्टडी मंगवाने के लिए, स्टडी मटेरियल मंगवाने के लिए हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट नॉर्थ एग्जाम के लिए, थैंक यू।